नमस्कार। आज कई दिनों के बाद ग्लोबल हर्ष पर आपसे मुलाकात हो रही है। ये चैनल हमने ऐसे मुद्दों के लिए बनाया था जो मुद्दे पॉलिटिकल नहीं होते या फिर इस प्रकार के मुद्दे होते हैं जिन पर किस चैनल पर वीडियो बनाई जाए, ये एक विचारणीय प्रश्न होता है। तो हमने एक मिसलेनियस यानी कि किसी भी विषय पर हम इस पर वीडियो बना देते हैं और ये सब आप लोगों का हम धन्यवाद अदा करते हैं कि आप सब लोग हमें इतना सहयोग देते हैं और इस चैनल को इतना पसंद करते हैं कि हम भले ही एक हफ्ते के बाद कोई वीडियो बनाएं, आप सब लोग चैनल को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और साथ ही साथ हमारी जो काम है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। सीजेपी का मुद्दा देश में इस समय गर्म है, प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर और आप सब लोग इसकी घटनाओं को हमारे जो मुख्य चैनल है हमारा हर्ष की बात लाइव, उस पर आप देख ही रहे हैं। इस घटनाक्रम के दौरान कुछ विचलित करने वाले दृश्य मेरे सामने आए और ये जो विचलित करने वाले दृश्य हैं ये ज्यादातर दृश्य मीडिया वालों से जुड़े हुए हैं। कुछ वीडियो ऐसे आए जिसमें पत्रकारों पर हमले किए गए हैं, मारा पीटा गया है, उनकी बेइज्जती की गई है, उनका अपमान किया गया है। इस प्रकार के कई दृश्य मुझे देखने के लिए मिले तो मुझे लगा कि ग्लोबल हर्ष पर चूंकि हम अक्सर मीडिया से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं तो इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। और मीडिया वाले इस देश में सबसे कमजोर हैं। मीडिया वालों की कोई सुनता नहीं है, ना सरकार सुनती है, ना ही मीडिया वाले खुद सुनते हैं और मीडिया वाले इस कदर आपस में बटे हुए हैं कि एक दूसरे को कष्ट में देखकर खुशी जताते हैं। और हम जैसे लोग जो इंडिपेंडेंट मीडिया हैं, जो किसी भी प्रकार के दबाव में काम नहीं करते, निष्पक्ष तरीके से जो अपना विश्लेषण करते हैं, उन सब लोगों को भी ये गोदी मीडिया और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। इस पूरे प्रकरण में अब तक जो लगभग एक सप्ताह से चल रहा है, सोनम वांगचुक को ले जाया गया उठा करके। खैर सोनम वांगचुक ने तो अब पिछली रात में जो है बृहस्पतिवार और फ्राइडे की जो रात थी यानी कि 23 और 24 जुलाई की जो रात थी उसमें उन्होंने अनशन खोल दिया, जेपी नड्डा वगैरह ने खुलवा दिया। लेकिन अभी सीजेपी का धरना प्रदर्शन चल रहा है और मीडिया के बीच में एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। मीडिया ये मीडिया वो सब एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। रवीश कुमार, आशुतोष जैसे छूटे हुए कारतूस जिनकी आज कोई वजूद नहीं रह गई है, केवल अपने घर से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। चैनलों में उनका कोई मान सम्मान बचा नहीं है, ना उनको मीडिया में उस कदर देखा जाता है, तो वो सब अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। मैंने सोचा कि कम से कम जिन पत्रकारों के साथ, खासतौर से वो युवा पत्रकार जो मौके पर जाकर कवरेज करते हैं, ये बड़े बड़े एंकर तो ऑफिसों में बैठे रहते हैं, भेज देते हैं नए पत्रकारों को जिन्हें ये नहीं पता होता कि उनके चैनल पर गोदी मीडिया का ठप्पा लग चुका है या फिर उनका लोग विरोध करेंगे। उन्हें पता नहीं होता, बेचारे जाकर के वहां पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं और इसका शिकार हो जाते हैं। मैंने एक लिस्ट निकाली, बड़ी मेहनत का काम था कि इस पूरे घटनाक्रम में कौन कौन पत्रकार हैं जिनके साथ इस प्रकार की घटना हुई और सबसे ज्यादा टाइम्स नाउ के निकल करके आए। और टाइम्स नाउ वालों से मेरा एक निजी थोड़ा सा मामला भी है। टाइम्स नाउ वाले हमारे चैनल पर अक्सर स्ट्राइक भेजते रहते हैं कॉपीराइट की और हमसे कहते हैं कि 5 लाख रुपए दे दो एक वीडियो के, 10 लाख रुपए दे दो, इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग करते हैं। लेकिन फिर भी टाइम्स नाउ वालों के जो प्रबंधक हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं, बड़े बड़े जो संपादक हैं, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सीधा सीधा मतलब है टाइम्स नाउ के उन जर्नलिस्ट से, उन युवा जर्नलिस्ट से जो मैदान में गए और सब कुछ झेल करके आए। सबसे पहला नाम और सबसे चर्चित नाम देव कोटक। देव कोटक लगभग 100 लोगों की भीड़ ने उसको घेर लिया था, कपड़े फाड़े, फोन और चश्मा छीना गया, लात घूंसों से उसको पीटा गया। टाइम्स नाउ की शेफाली निगम, इन सब का पूरा विवरण भी आगे दूंगा, लेकिन आपको एक लिस्ट बता देता हूं जो मैंने लिस्ट निकाली है। शेफाली निगम है टाइम्स नाउ की, इनको अश्लील गालियां दी गई, कैमरामैन के साथ हाथापाई की गई, रिपोर्टर के पैर पर लात मारी गई और नुकीली चीज से इनके ऊपर हमला किया गया। ज्योति मिश्रा जंतर मंतर पर रही हुई इन सबके साथ। ज्योति मिश्रा टाइम्स नाउ की रिपोर्टर थी, भीड़ ने 1.5 घंटे तक उसका पीछा किया, अभद्र टिप्पणियां की, एक बैंक में घुस करके उसने अपनी जान बचाई। एनडीटीवी की अनुष्का गर्ग,
नई दिल्ली के जंतर मंतर पर ही उसके साथ कपड़े खींचने का प्रयास किया गया, ऑनलाइन बलात्कार की धमकियां दी गई और उसकी मां को मोहल्ले के पार्क में घेर लिया गया। एनडीटीवी के रवीश रंजन शुक्ला, बरसों से जानते हैं उसको हम, उसे गोदी मीडिया कहकर घेराव किया गया, नारेबाजी की गई। रवीश कुमार जैसे लोग भी उसके समर्थन में उतरे कि भाई ये तो बेचारा सिंपल रिपोर्टिंग करता रहता है। एबीपी न्यूज के वरुण भसीन, नई दिल्ली रेल भवन संसद, इसके आसपास पानी और कचरा फेंका गया, उसे पुलिस वैन में शरण लेने पर भीड़ द्वारा वैन पर पथराव किया गया और पैरों से खींचने का प्रयास किया गया। एबीपी न्यूज के आर्यन आनंद और परमानंद, पटना में बिहार में इनके ऊपर उग्र भीड़ ने हमला किया, इसका सिर फट गया और इसके साथ धक्का मुक्की की गई। जियो न्यूज के प्रशांत झा और शाहनवाज आलम, पटना में कैमरामैन और संवाददाता दोनों के साथ मारपीट की गई और इन पर हिंसक हमला किया। जे न्यूज का एक रिपोर्टर है, मैं जानता नहीं क्या नाम है उसका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि लोगों ने उसे घेर रखा है और उसका अपमान कर रहे हैं। थोड़ा सा मिडिल एज्ड रिपोर्टर है, मैं जानता नहीं उसके बारे में। और पीक टीवी है कोई, उसकी प्रियांशी शर्मा, उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। वो वीडियो तो बड़ा पॉपुलर हुआ, उसे खींच खींच कर ले जाया जा रहा था। इन सब किस्सों को मैं बारी बारी आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे टाइम्स नाउ के संवाददाता देव कोटक पर। एक तरीके से मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई देव कोटक की। घटना के समय लगभग 100 लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया था और कोटक का जो बयान मीडिया में चल रहा है उसमें उसने अलग अलग मौकों पर जो बात कही है उस पर 6 अलग अलग दिशाओं से मुक्के, लात, घूंसे बरसाए गए, पानी की बोतलें फेंकी गई। भीड़ ने उसका चश्मा, मोबाइल और घड़ी छीन लिया। एक अत्यंत मार्मिक क्षण जब आया जब कोटक ने भीड़ से गुहार लगाई कि चश्मे के बिना उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और उसके चेहरे पर वार न किया जाए। संभवतः उसकी आंख में कांच चला गया था। इसके बावजूद हमलावीरों ने उसे जमीन पर धकेल दिया और लातों से मारना जारी रखा। स्थिति तब नियंत्रण में आई जब कुछ अन्य प्रदर्शनकारियों ने हस्तक्षेप किया और उनके चारों ओर एक मानव श्रृंखला बनाकर उसको शील्ड बनाई। कोटक सदमे की स्थिति में नजर आए और अपने फटे हुए कपड़ों के साथ अपना फोन मांगते दिखे। ये वीडियो में दिखा रहा हूं आपको। इसी नेटवर्क की एक अन्य संवाददाता शेफाली निगम को भी ड्यूटी के दौरान भयानक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। जब वो लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी तो प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने उनके कैमरामैन के लेंस को तिरंगे से ढकने का प्रयास किया। उग्र भीड़ ने कैमरामैन की गर्दन पकड़ी और उसके कॉलर से खींचकर उसे पीछे की ओर धकेल दिया। शेफाली ने साहस दिखाते हुए भीड़ को रोकने का प्रयास किया तो उन्हें भद्दी गालियां दी गई और भीड़ में से किसी ने उनके दाहिने पैर पर जोर से लात मारी। इतना ही नहीं, किसी प्रदर्शनकारी ने उन पर पेन या किसी अन्य नुकीली चीज से वार करने का भी प्रयास किया। ये सब सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। टाइम्स नाउ की ही तीसरी रिपोर्टर ज्योति मिश्रा, इसके साथ बहुत बुरा हुआ। किसी हरामखोर मीडिया ने इस लड़की के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया है। ज्योति मिश्रा को प्रदर्शनकारियों के कोप भाजन का इस कदर शिकार होना पड़ा कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। लगातार 1.5 घंटे तक वो इधर उधर दौड़ती रही, छिपती रही, उसका पीछा किया गया। आप देखिए, ये छात्र नहीं है, गुंडे हैं साले जिन्होंने उसका पीछा किया और इस दौरान लगातार उसे गालियां देते रहे, अभद्र टिप्पणियां करते रहे। थक हार कर बेचारी ज्योति पास में ही किसी बैंक के भीतर घुस गई और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बैंक के गार्ड ने तुरंत बैंक का शटर गिरा दिया। तब जाकर उसकी जान बची। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। डीसीपी सेंट्रल रोहित राजवीर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तब जाकर उसको सुरक्षित वहां से निकाला गया। यह किस्सा किसी ने नहीं बताया होगा। ये जो बदमाश पत्रकार है रवीश कुमार, ऐसे लोगों पर वीडियो नहीं बनाएगा क्योंकि इसे खुशी हो रही है। इसे लग रहा है कि गोदी मीडिया के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। ये भूल रहा है कि इसके जूनियर, इसके बच्चे, इसके जो ट्रेनी रहे हैं उन सब के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। ये बैठकर अपने कमरे में हंस रहा है इनके ऊपर। एनडीटीवी को भी निशाना बनाया गया क्योंकि एनडीटीवी अडानी ने ले लिया है। जब रवीश कुमार हुआ करते थे तो ये निष्पक्ष चैनल हुआ करता था, अब अडानी के पास आ गया है तो ये भी गोदी मीडिया बन गया है, इसको भी निशाना बनाया गया। और ये बातें लोगों के दिमाग में किन्होंने भरी हैं? आशुतोष, रवीश कुमार, आरफा खानम शेरवानी, अभिसार शर्मा, इन जैसे लोगों ने लोगों के दिमाग में भरा है कि कौन सा चैनल गोदी मीडिया है, कौन सा चैनल बढ़िया है। 18 जुलाई की घटना को बता रहा हूं मैं आपको। जब इसको सोनम वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में लेकर सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया था
तब एनडीटीवी की रिपोर्टर अनुष्का गर्ग मौके पर मौजूदा कुछ चुनिंदा संवाददाताओं में से थी। उसने पूरी निष्पक्षता के साथ प्रदर्शनकारियों का पक्ष रखा और बताया कि वांगचुक को जबरन ले जाया गया है, जिसे प्रदर्शनकारी संविधान पर हमला मान रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने संतुलन बनाए रखने के लिए पुलिस का आधिकारिक बयान कि पुलिस ने संयम बरता, शांतिपूर्वक काम किया, यह बात कहनी शुरू की, तो भीड़ आसपास जो खड़ी हुई थी भड़क गई। एनडीटीवी की दलाल औरत, सुअर, गोदी मीडिया कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उस पर भद्दी लैंगिक टिप्पणियां की गई, उसकी शर्ट खींचने का प्रयास किया गया और इस घटना का एक वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। करोड़ों बार उसे लोगों ने देख लिया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अनुष्का के व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी लोगों ने तस्वीरें डालकर उन्हें बलात्कार और हत्या की धमकियां दी। और उत्पीड़न की पराकाष्ठा देखिए, इस घटना के 4 दिन बाद अनुष्का के ही मोहल्ले में एक पार्क में कुछ स्थानीय लोगों ने उसकी मां को घेर लिया। उन लोगों ने वायरल वीडियो दिखाकर उनकी मां से पूछा, तुम्हारी बेटी झूठ क्यों बोलती है, वह गोदी मीडिया है। अब आप समझ लीजिए कि इस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी। शारीरिक दबाव, मानसिक दबाव, और इस पत्रकार को छुट्टी लेनी पड़ी और सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय इसे चेहरे पर मास्क लगाना पड़ा। इन लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई कौन लड़ेगा? प्रेस क्लब में जो शाम को बैठ करके दारू पीते हैं पत्रकार, उनमें से कितने लोगों ने इनके समर्थन में आवाज उठाई, एक चिट्ठी जारी कर दी कि हम इसकी आलोचना करते हैं। इन लोगों के घर गए ये हरामखोर संपादक मिलने के लिए कि साहब देखिए, आपके साथ अगर गलत हुआ है हम आपके साथ खड़े हैं, या उनके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो वीडियो में नजर आ रहे हैं। रवीश रंजन शुक्ला, इसे गोदी मीडिया कहकर घेर लिया गया। रवीश रंजन शुक्ला को लोग अगर गोदी मीडिया कह रहे हैं तो बस समझ लीजिए ये तो रवीश कुमार के चेलों में से हैं जो एनडीटीवी में एक आध बचे हुए हैं। और उसको बेइज्जती की गई, अपमानित किया गया। रवीश रंजन शुक्ला ने कहा कि 22 साल के कैरियर में मैंने 6 शहरों और 4 राज्यों में काम किया, लेकिन कभी भी सत्ता के सामने घुटने नहीं टेके और ना ही कोई व्यक्तिगत लाभ उठाया, और उसके बावजूद भी हमें यह सब कहा जा रहा है। एबीपी के जो पत्रकार हैं उन पर न सिर्फ दिल्ली में बल्कि बिहार में हमले किए गए, शारीरिक हिंसा उनके साथ हुई। और एबीपी के संवाददाता हैं वरुण भसीन, रेल भवन के पास, कनॉट प्लेस के पास, जो गोल चक्कर के पास स्थित है, इंडिया गेट के पास, वहां पर मौजूद थे जब वे अपने माइक्रोफोन के साथ खड़े होकर कुछ छात्रों से बात करने का प्रयास कर रहे थे। तभी भीड़ ने उनकी चैनल का लोगो देखते ही उन्हें घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक लहजे में उनसे पूछा कि वे अब तक छात्रों का पक्ष क्यों नहीं दिखा रहे थे, इतनी देर से क्यों आए हैं। भसीन पर पानी, कचरा, केले के छिलके ये सब फेंके गए। स्थिति को बिगड़ता देख भी भसीन मुस्कुराते रहे और वहां से उन्होंने निकलने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ ने उनका पीछा किया। ये सारे गुंडे हैं जो पीछा कर रहे हैं, इनमें से कोई भी 12वीं पास नीट का स्टूडेंट नहीं है। ये सब साले हरामखोर हैं जो इन पत्रकारों के ऊपर हमला कर रहे हैं। खुद को सुरक्षित करने के लिए भसीन पास में खड़ी एक पुलिस वैन में घुस गए। वहां भी उस पर वैन पर पथराव किया गया, पैर खींच करके उसे बाहर निकालने की प्रयास की गई। पुलिस ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया। इसके बावजूद भीड़ ने वैन का पीछा किया और गाड़ी के पीछे का शीशा भी तोड़ डाला। और हिंसा का यह तांडव केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। बिहार में आयसा और अन्य छात्र संगठनों ने राजभवन मार्च निकाला तो वहां भी मीडिया कर्मियों पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। एबीपी न्यूज की टीम पर हमला किया गया, जिसमें संवाददाता आर्यन आनंद के सिर पर चोट आई, उसका सिर फट गया और उसके सहयोगी परमानंद रिपोर्टर के साथ हिंसक भिड़ंत की गई। ये सारे वामपंथी हैं, आयसा वाले। ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। पटना में ही सीजेपी के समर्थन में चल रहे प्रदर्शनों को कवर कर रहे जी न्यूज के संवाददाता प्रशांत झा और उनके कैमरामैन शाहनवाज आलम पर भी उग्र भीड़ ने हमला किया, दोनों घायल हो गए। मुंबई में सीजेपी समर्थक विरोध प्रदर्शन के दौरान जी मीडिया के एक रिपोर्टर को घेर कर खड़े हो गए। गोदी मीडिया, प्रोपगेंडा, पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी बातें उसे कहते रहे। अरे भाई, उसके भी बच्चे हैं, परिवार हैं, अगर वो देखेंगे कि उनके पिता के साथ क्या किया जा रहा है, उन्हें कितना बुरा लगेगा। कई लोगों ने सहानुभूति भी जताई, पत्रकारों ने, आगे उनके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि डिजिटल मीडिया वालों को भी नहीं बख्शा गया। पीक टीवी नाम का कोई यूट्यूब चैनल है, शायद, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है। उसकी पत्रकार है प्रियांशी शर्मा। उसको संसद मार्च के दिन भीड़ ने घेर लिया, दुर्व्यवहार किया जब उन्होंने सीजेपी के नेतृत्व की आलोचनात्मक जवाबदेही तय करने वाले कुछ तीखे सवाल पूछे थे।
और इस दौरान एक समय वो भी आया जब पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस ये सब छोड़े गए और मीडिया कर्मियों को भी अपनी जान बचानी पड़ी। मीडिया कर्मी भी उसी के घेरे में थे, बहुत सारे पत्रकार थे और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ उन्हें भागना पड़ा। मुख्य द्वार बंद होने के कारण छत पर खड़े लोगों के इशारे और मदद से पत्रकारों को छोटे साइड गेट से अंदर खींचकर बचाया गया, जो यह दर्शाता है कि ग्राउंड जीरो पर स्थिति कितनी भयानक हो चुकी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल है, जो बिग बॉस में भी आया था, वो भी, उसका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसने सख्त चेतावनी दी कि मुट्ठी भर उपद्रवी और अराजक तत्वों को छात्रों के इस प्रामाणिक आंदोलन को हाईजैक ना करने दे। उसने सही बात की है कि इसमें गुंडे घुस गए हैं और उन्होंने कहा कि हिंसा से आंदोलन की साख गिरती है। उन्होंने छात्रों की वास्तविक चिंताएं भी दब जाती हैं, यह बात भी कही है। इसी के अलावा स्वतंत्र भारद्वाज, अभिषेक ठाकुर, पिंकी भैया, कई इस प्रकार के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो केवल वामपंथी पत्रकारों की सुनता है, उसने एक चिट्ठी भी जारी कर दी और इसकी आलोचना कर दी। देव कोटक, ज्योति निगम, शेफाली, इन सब के साथ जो हुआ, और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, मुंबई प्रेस क्लब, इन सब के वो भी आए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान टाइम्स नेटवर्क का हुआ है, जिसके पत्रकारों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया। उन्होंने निंदा की है, स्वतंत्र रिपोर्टिंग पत्रकारों को संवैधानिक अधिकार बताया है और नेटवर्क ने चेतावनी दी कि असहमति व्यक्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेना पूरे भारत में पत्रकारों के स्वतंत्र रूप से काम करने पर चिलिंग इफेक्ट डाल सकता है, जो लोकतंत्र में सही नहीं है। शेखर गुप्ता द प्रिंट के संपादक हैं, देव कोटक पर हमले की उन्होंने आलोचना की। उन्होंने ये भी कहा कि आपको जो पसंद है उसे न देखने और न पढ़ने का विकल्प आपके पास है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है, ये अस्वीकार्य है। कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। लेकिन दोस्तों, हकीकत बात क्या है? गोदी मीडिया कौन है, निष्पक्ष कौन है, इन सब का नैरेटिव बनाने का काम ये रवीश कुमार जैसे हरामखोर पत्रकारों का है। इन लोगों ने ही ये परंपरा शुरू की कि ये गोदी मीडिया है, ये निष्पक्ष पत्रकार है, ये फलाना है। इससे पहले कुछ नहीं था और इन सब लोगों को दिक्कतें शुरू हुई हैं 2014 के बाद से। उससे पहले तो सारा का सारा एनडीटीवी कांग्रेस सरकार की गोदी में बैठा था। बरखा दत्त, प्रणव राय, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, दिबांग, ये खुद रवीश कुमार, अभिसार, ये सारे के सारे उसी में ही हुआ करते थे। ये सारे के सारे खुद गोदी मीडिया थे। लेकिन जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने मीडिया को सिर पर बैठाना बंद कर दिया, तब इन्हें लगने लगा कि यार अब तो हमारी चल ही नहीं रही है। एक दो चैनल ने मोदी को सपोर्ट कर दिया तो इन्होंने ये गोदी मीडिया की टर्म निकाल दी। मेरी पूरी सहानुभूति इन पत्रकारों के साथ है जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ। और ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि इनके संपादक, इनके मालिक, इनके जो बड़े बड़े एंकर हैं, वो ये देखें कि आप ऑफिस में बैठकर कैसी पत्रकारिता करते हो और बाहर झेलना पड़ता है आपके युवा रिपोर्टर्स को। टाइम्स नेटवर्क से भी कहना चाहूंगा, आप हमारे जैसे यूट्यूबर्स को स्ट्राइक देते हो कॉपीराइट की, कहते हो कि एक वीडियो पर स्ट्राइक हटाने के 5 लाख रुपए लेंगे। मुझे बहुत दिनों से कहा जा रहा है मेरे से, लेकिन मैंने नहीं दिया, मैंने देने से मना कर दिया। लेकिन मुझे पूरी सहानुभूति है इनके पत्रकारों से, इनके जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं उनके साथ, इनके कैमरामैन के साथ। जो भी हुआ है, इन सब लोगों को, टाइम्स वालों को भी, जी वालों को, एबीपी वालों को, अपने इन पत्रकारों को कम से कम 5-5 लाख रुपए देकर के कंपनसेट भी करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पत्रकार बिरादरी से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई इसे अपने संपादकों और अपने जो हेड हैं उन तक शेयर अवश्य करें। नमस्कार।